गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और आपने एक बात सुनी होगी कि हमें मुसीबत के समय भी अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। ये एक बहुत ही पुरानी बात है, बहुत ही अच्छी कहावत है जो हमारी लाइफ को हमेशा हमारे लाइफ का एक बहुत बड़ा सच साबित होती है। तो इसी सच के आधार पर हमारी ये आज की स्टोरी है। हमारी जो ए पैक्ट विद द सन सप्लीमेंट्री की बुक है 6th क्लास, चैप्टर नंबर 6, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल जो स्टोरी है, ये पंचतंत्रा, आपने सुनी होगी। पंचतंत्रा जो है कहानियों का संग्रह है जिनसे हमें कोई ना कोई मोरल जरूर मिलता है। ऐसी कहानियां जो हमें कोई ना कोई शिक्षा देती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है पंचतंत्रा में। तो उसी पंचतंत्रा से ली गई एक कहानी है जो कि हमें क्या सीख देती है, वो हम स्टोरी पढ़ेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगी। तो प्यारे बच्चों, स्टोरी जो है वो 3 पार्ट्स में, 3 सेक्शंस में डिवाइड की गई है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देख लेते हैं हमें क्या पता चलना है। तो फर्स्ट पार्ट में बताया गया है, मोंकी लिव्ड इन ए फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। एक जो मंकी है वो एक नदी के किनारे एक फ्रूट ट्री पर रहता है। He made friend with a crocodile and gave him delicious food to eat and sent some for his wife. वो क्या करता था भाई, कुछ फ्रूट, डेलिशियस फ्रूट क्रोकोडाइल को खाने के लिए दिया करता था और कुछ उसकी वाइफ के लिए दिया करता था। They met regularly and talked the monkey in the tree and the crocodile on the ground. तो जो वे मंकी और क्रोकोडाइल दोनों फ्रेंड बन गए हैं, तो दोनों क्या करते थे, दोनों बातें किया करते थे। जो मंकी था वो तो पेड़ से ही बातें करता था और जो क्रोकोडाइल था वो कहाँ से बातें करता था, जमीन से। आपको पता है क्रोकोडाइल जो होते हैं, मगरमच्छ जो होते हैं, वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं बेटा। एक बार एक नदी के किनारे एक फलों से लगा हुआ पेड़ था और उस पेड़ पर एक प्यारा सा छोटा सा मंकी रहा करता था और क्या काम किया करता था, पेड़ से फ्रूट्स, डेलिशियस मीठे मीठे स्वादिष्ट फलों को तोड़ा करता था और खाया करता था और खूब खुश रहता था। लेकिन क्या था, वो थोड़ा सा अकेला महसूस करता था। क्यों? क्योंकि आसपास कोई भी ना तो दूसरा जानवर था, यहाँ तक कि एक दूसरा मंकी भी नहीं था। तो वो चाहता था कि उसके पास कोई मित्र हो, फ्रेंड हो, जिससे वो बातें कर सके, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके और अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो वो हमेशा क्या चाहता था, एक फ्रेंड चाहता था जो कि उसके साथ इंजॉय करे, बातें करे, वो फ्रूट्स खाए। तो एक बार क्या होता है, नदी में से निकलकर एक बड़ा सा क्रोकोडाइल बाहर आता है। क्रोकोडाइल का मीन्स आपको पता ही है क्या होता है, मगरमच्छ होता है। तो एक बड़ा सा मगरमच्छ नदी के बाहर आता है किनारे पर। तो मंकी उससे बोलता है, अरे क्या तुम इस नदी में रहते हो? क्या तुम जो ये पेड़ पर अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, क्या इन्हें खाना पसंद करोगे? तो क्रोकोडाइल भी बड़ी पोलाइटली के साथ कहता है, हाँ भाई मैं इस नदी में ही रहता हूँ और अब मैं बाहर क्यों आया हूँ भाई, अपने लिए और अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए क्या लेने के लिए आया हूँ, खाना ढूंढने के लिए आया हूँ। और यदि आप मुझे फ्रूट्स देंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो मंकी क्या करता है, पास वाली जो ब्रांच है उसमें से कुछ फ्रूट्स तोड़ता है और उनको नीचे क्रोकोडाइल के लिए फेंक देता है। जो क्रोकोडाइल है वो भी क्या करता है, वो फ्रूट खाता है, उसे बड़े अच्छे लगते हैं, कुछ अपनी बीवी के लिए लेके जाता है। वो कहता है, फ्रेंड क्या मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो क्या तुम मुझे फिर से ही फ्रूट्स दोगे और मेरी वाइफ के लिए भी मुझे दोगे? तो मंकी कहता है, क्यों नहीं भाई, व्हाई नॉट, मैं तुम्हें जरूर दूंगा और तुम डेली आओ यहाँ मुझसे मिलने और मैं तुमसे डेली बात करूंगा। हम दोनों क्या करते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जो क्रोकोडाइल है वो रेगुलरली वहां आता है उस पेड़ के नीचे और दोनों बातें करते हैं। जो मंकी है और क्रोकोडाइल है, मंकी तो पेड़ पर ही बैठा रहता है और जो क्रोकोडाइल है वो जमीन पर रहता है। दोनों बातें करते हैं। किस किस के बारे में बातें करते हैं, वे बर्ड्स के बारे में बातें करते हैं, एनिमल्स के बारे में बातें करते हैं, जो पास के गांव हैं नदी के आसपास उनके बारे में, और गांव में जो विलेजर्स हैं, बारिश की कमी के कारण उन्हें जो फसल उगाने में परेशानी हो रही है, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उनके बारे में बातें करते हैं। और दोनों घंटों घंटों बातें करते हैं और इस तरीके से दोनों क्या बन गए, बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन गए। ठीक है,
तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं स्टोरी का। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एन्योर्ड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। जो क्रोकोडाइल की वाइफ है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है अपने पति से। क्यों? क्योंकि वो लेट आता है घर पर। क्रोकोडाइल जो है मंकी के साथ बातों में व्यस्त है और घर आने में लेट हो गया है। She didn't like his friendship with the monkey। वह नहीं चाहती कि भाई जो उसका पति है वो क्या करे, मंकी के साथ फ्रेंडशिप करे। The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes। और इसी के साथ साथ जो क्रोकोडाइल है वो अपनी वाइफ की जो इच्छाएं हैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता, अनदेखा नहीं कर सकता। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। तो बेटा जब क्या होता है, दोनों मंकी और क्रोकोडाइल फ्रेंड्स बन जाते हैं, बहुत बहुत टाइम तक दोनों बातें करते हैं। तो जो क्रोकोडाइल है उसकी वाइफ है घर में और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बेबी क्रोकोडाइल्स हैं। तो एक दिन क्या होता है, क्रोकोडाइल मंकी बातों में लगे हुए, समय का पता ही नहीं चलता है, काफी समय हो जाता है। और जो क्रोकोडाइल की वाइफ है वो छोटे छोटे क्रोकोडाइल बेबी को संभालते संभालते बहुत परेशान हो जाती है। तो जैसे ही क्रोकोडाइल घर आता है वो गुस्से से लाल हो जाती है, कहती है क्या, कहाँ थे तुम, कौन है तुम्हारा इतना अच्छा मित्र जिसके साथ तुम इतना सारा टाइम स्पेंड करते हो। तो तब क्रोकोडाइल कहता है कि वो तो एक मंकी है, वो एक फ्रूट ट्री पर रहता है, जो मैं तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स लाता हूँ वो वही देता है, बहुत ही अच्छा है। तो जो क्रोकोडाइल की वाइफ है वो थोड़ा सा मजाक के तौर पर, व्यंग के तौर पर कहती है कि एक मंकी और एक क्रोकोडाइल का फ्रेंड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं उस मंकी के दिए हुए फ्रूट खाना पसंद नहीं करूंगी, मैं तो उस मंकी का हार्ट खाना पसंद करूंगी। और ये बात सुनते ही क्रोकोडाइल गुस्से से लाल हो जाता है, कहता है क्या तुम ये क्या कह रही हो, मैं अपने दोस्त को मारूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा फ्रेंड है और मैं अपने फ्रेंड को कभी नहीं मारूंगा। भाई मैं मानता हूँ कि तुम अपना टेस्ट चेंज करने के लिए एक मंकी को का मांस खाना पसंद करोगी, लेकिन मैं अपने दोस्त को मारना पसंद नहीं करूंगा। और जब ये बहस हो जाती है दोनों के बीच में, तो क्रोकोडाइल की वाइफ क्या करती है, डाइव लगाती है और नदी के जो बॉटम है वहां पर जाकर छिप जाती है, मिलती नहीं है क्रोकोडाइल को। और जो क्रोकोडाइल के जो बच्चे हैं बेबी क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल को बहुत परेशान कर देते हैं। बेचारा बहुत परेशान हो जाता है, क्या करे, फ्रेंड को भी धोखा नहीं देना चाहता है और वाइफ को भी इग्नोर नहीं करना चाहता है। तो अब उसको दोनों में से एक को चूज करना है, तो वो अपनी वाइफ को चूज करता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, भाई जाकर मंकी का हार्ट लेकर आऊंगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जाता है और जाकर मंकी से कहता है कि अब मेरी जो वाइफ है वो तुमसे मिलना चाहती है, उसने इनवाइट किया है तुम्हें घर पर। मंकी बहुत खुश हो जाता है, कहता है लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता है। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है ठीक है मेरी पीठ पे बैठ जाओ, और वो मंकी जो है क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ जाता है और दोनों चल देते हैं। लेकिन जहां पर बिल्कुल नदी के बीचों बीच, जहाँ सबसे ज्यादा पानी था, गहरा था और तेज धार थी नदी की, वहां पर ले जाकर क्रोकोडाइल क्या कहता है मंकी से, वो अपने दिल की बातें नहीं छुपा पाता है और कहता है कि माय फ्रेंड, मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाने नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें क्या करने के लिए लेके जा रहा हूँ, मैं तो तुम्हें इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि मेरी वाइफ तुम्हारा हार्ट खा जाए। और ये बात सुनते ही जो मंकी है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। द मंकी वाज thunderstruck, he knew his life was in danger। जो मंकी होता है वो बहुत ज्यादा हक्का बक्का रह जाता है, उसे पता है कि उसका जीवन किसमें है, परेशानी में, खतरे में है। He kept his cool and pursued the monkey, crocodile on a pretext to swim back to tree। और वो क्या करता है, वो किसी न किसी तरीके से क्रोकोडाइल को मना लेता है ताकि वो क्या करे, वापस किनारे तक जाए। And he decided then to discontinue his friendship with the crocodile। और इसलिए वह डिसाइड करता है कि वो अब क्रोकोडाइल के साथ अपनी दोस्ती जारी नहीं रखेगा, दोस्ती ही तोड़ देगा। तो क्या होता है बेटा, जैसे ही मंकी को पता चलता है कि उसका जीवन खतरे में है, तो मंकी क्या करता है, घबरा जाता है, पर बेचारा डर से कांप जाता है। लेकिन वो क्या करता है, अपने माइंड को कूल रखता है, शांत रखता है, धैर्य रखता है और डिसाइड वो एक प्लान बनाता है। जैसे और मंकी बहुत चालाक होते हैं, आपने सुना है मंकी बहुत क्लेवर होते हैं, क्लेवरेस्ट एनिमल होता है, तो इसी तरीके से वो मंकी भी बहुत चालाक था। तो वो डिसाइड करता है कि वो किसी तरीके से क्रोकोडाइल को कन्विंस करेगा, मनाएगा कि वो कहाँ तक चले, वापस किनारे तक चले और अपना जीवन बचाएगा। तो वो बहुत ही अपना साहस जुटाता है और कहता है मेरे प्यारे दोस्त, तुम तो मेरे एकमात्र दोस्त हो,
और तुम्हारी जब वाइफ इतनी परेशान है कि वो कह रही है कि वो मर जाएगी या तो उसे मेरा हार्ट खाना है, तो एक क्रोकोडाइल की वाइफ के जीवन के बदले में एक मंकी का हार्ट क्या मायने रखता है? मैं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए। तो क्रोकोडाइल कहता है ऐसा क्यों? कहता है कि मैं तो अपना हार्ट ही पेड़ पर भूल आया हूँ। तो जो क्रोकोडाइल है वो बहुत ही भोलेपन में कहता है कि हार्ट आप पेड़ पर भूलाए, क्या आप अपने साथ नहीं रखते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि आप अपना हार्ट अपने साथ रखते हैं। तो जो क्रोकोडाइल है और मंकी है वो बहुत तेज इस बात पर हंसते हैं और वापस बड़ी स्पीडली जल्दी से मंकी का हार्ट लेने के लिए क्रोकोडाइल वापस मुड़ जाता है। कहाँ तक वापस मुड़ता है? नदी के किनारे तक। और जैसे ही किनारे के पास पहुंचते हैं, बंदर उछल कर पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर बैठकर क्या कहता है? 2-3 फल तोड़ता है और नीचे क्रोकोडाइल के पास फेंक देता है और कहता है ये लो, ये फ्रूट जाकर अपनी वाइफ को दे देना। फल जो होते हैं वो माइंड और जो बॉडी है उन दोनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फल जो है ताजे ताजे फल खाएंगे तो उनके लिए अच्छा होगा सेहत के लिए। और जो क्रोकोडाइल है वो अपनी मूर्खता पर पछताता है और थोड़े से 1-2 आंसू गिराता है। वहां आपने सुना है क्रोकोडाइल टीयर्स के बारे में, मगरमच्छ के आंसू दिखावा करना। थोड़ा सा दिखावा करता है, पछताता है और फिर बड़ी ही जल्दी में नदी में वापस जाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी जल्दी में है अपनी वाइफ से 1 या 2 बातें बताने के चक्कर में वे 1 या 2 बातें बताना चाह रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो मंकी और क्रोकोडाइल है वो दोनों फ्रेंड्स बने। वो किस किस के बारे में बातें करते थे भाई? विलेजर्स के बारे में, विलेजर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में। जो दोनों है फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो और क्रोकोडाइल की वाइफ गुस्सा क्यों होती है? क्योंकि वो क्या करना चाहती है? वो मंकी का हार्ट खाना चाहती होती है। वो चाहती है कि वो क्या करे? मंकी का हार्ट खाए। जो क्रोकोडाइल है वो नहीं चाहता कि मंकी उसके घर आए। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो उसका फ्रेंड है और वो क्रोकोडाइल जानता है कि यदि वो मंकी को अपने घर लेकर आएगा तो उसकी वाइफ क्या करेगी? उसे मार डालेगी। लेकिन मजबूर हो जाता है, फिर भी अपने फ्रेंड को लेकर आता है और नदी के बीचों बीच लाकर उसे सच्चाई बता देता है। और जो बंदर है वो अपनी समझदारी से क्या करता है? अपनी समझदारी से अपने प्राणों की रक्षा कर लेता है। तो इस आपको समझ में ही आ गया होगा कि परेशानी के समय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, हमें होपलेस नहीं होना चाहिए। तो आपको भी हमेशा क्या करना है? समझदारी का प्रदर्शन करना है। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, थैंक यू।